नमस्कार दोस्तों। पिछली 5 क्लासें हम लोगों ने ली है मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास है, जहाँ उन क्लासों में एलसीएम तक कर लिया था हमने। एलसीएम यानी लसअ पर आपको भाग विधि से करना आज की क्लास में होगा, ठीक है ना। भाग विधि से लसअ पर कैसे करते हैं उसके बारे में अभी क्लास शुरू करते हैं। भाग विधि से लसअ यानी लघुत्तम समापवर्ती है। ये 5 लसअ जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये भाग विधि से करना है इनको आपको। पहला लसअ देखते हैं अपन भाग विधि से कैसे करते हैं। 270 और 90 का भाग विधि से लसअ यानी एलसीएम ज्ञात करना। आपको पता है कि मैंने अभाज्य गुणनखंड करने आपको सिखाए थे। जिस प्रकार अभाज्य गुणनखंड में हम भाग लगाते हैं वैसे इसमें भाग ही लगाना पड़ेगा। पहली संख्या 270 और फिर 90। इस संख्या में दोनों में से किसी एक संख्या में किस संख्या का भाग जा रहा है उसका भाग लगाना है। तो मैंने 270 में 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, फिर 3 दूनी 6, एक रह गया शेष पर 5, ठीक है 135। इसकी जगह अपन 95 लिख देते हैं थोड़ा, क्योंकि इसका सिमिलर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, 95 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं तो ये 95 एज इट इज लिख दिया। अब दोनों संख्या में 5 का भाग जा रहा है, आप 5 का दे सकते हो, और यदि इसमें 3 का भी जा रहा है तो 3 का भी दे सकते हो। 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 7 पंजा 35, इसमें गया 19 पंजे 95। फिर देखो इसमें 3 का भाग दिया, 9 3 27, 19 में गया नहीं एज इट इज। फिर 3 का भाग दिया, 3 3 9, 19 में गया नहीं एज इट इज। फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 19 को एज इट इज। फिर मैंने 19 का भाग दिया, 19 एक का तो 1 है, 19 एकम 19। अब इसका लसअ यानी एलसीएम कैसे करेंगे अपन। एलसीएम के लिए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 बार 3 हो गए, फिर इंटू 19। इन सबको गुणा करना है, ठीक है। इन सब के जिसमें 3 3 बार देख लीजिए, आप गुणा करके देख लीजिए। 5 दूनी 10 और ये 3 3 9, 9 3 27, यानी हो गए 70, और 10 यानी 270 और 19, इसको वापस अपन 19 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 5130। ये आप कर लेना, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा हम लसअ ज्ञात करते हैं भाग विधि से ही। 360 और 504 इनका भाग विधि से करते हैं लसअ। तो ये 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया तो कितना गया भाई इसमें 2 एकम 2, एक रह गया शेष पर, 8 दूनी 16, 0 एज इट इज। यहाँ पे गया 2 दूनी 4, एक शेष पर रह गया, यहाँ पे हो गया 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2, फिर दे दिया 2 का भाग, यहाँ पे 9 और ये हो गया 0। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, एक रह गया शेष पर 6। फिर दे दिया मैंने 2 का भाग, तो ये हो गया 45, और यहाँ पे 6 3 63। फिर 3 का भाग लगा देता हूं मैं, 15 3 45, 3 दूनी 6 1। फिर 3 का भाग लगा दिया, 5 3 15, 7 3 21। फिर 5 का भाग लगा दिया, 5 एकम 5, 7 को एज इट इज। फिर 7 का भाग लगा दिया, 1 7। अब इनका कर देते हैं गुणा, एलसीएम निकाल रहे हैं अपन। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इन सब का गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 9, 8 9 72, और 35 को मल्टीप्लाई करो, फटाफट करो 72 और 35 को।
2520 गुणा करके देख लेना भाई, हो सकता है गुणे में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सके, आप चेक कर लेना। 2520 ये दो संख्या थी, दो क्वेश्चन थे जिनके हमने एलसीएम ज्ञात किया है भाग विधि से। देखो भाग विधि से लसअ और पिछला जो अभाज्य गुणनखंड विधि से लसअ में थोड़ा फर्क है। भाग विधि में अपन एक साथ में दोनों संख्याओं का भाग लगाएंगे और फिर जो अपने आएंगे अभाज्य गुणनखंड की तरह जो टुकड़े किए हैं उन टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और संख्या आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में क्या होता था कि इन सबका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर जोड़े बढ़ने, जोड़े में से एक एक लेना, बाकी सब संख्या को लेना, वो तो था अभाज्य गुणनखंड का, जबकि इसमें ऐसा है, ठीक है। आगे तीन और है, वो और करते हैं अभी लगातार, ये लिख दिए होंगे आपने, ठीक है। तीसरा देखते हैं, अपन भाग विधि से संख्याओं के लसअ ज्ञात कर रहे हैं। भाग विधि से कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का लसअ कैसे ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापत्ति कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखते हैं। 180, 385, इसको भी मैं भाग विधि से कर रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ। दो का भाग जा रहा है, किसी एक संख्या में भाग जाए तो बढ़िया, बस दूसरी में नहीं जाए तो उसको एज इट इज लिख दो। दो का भाग दिया, ये 90 बार गया और ये 385 में नहीं जाएगा, एज इट इज लिख दिया। फिर दो का भाग दिया, ये 45 बार गया, इसमें नहीं गया तो इसको एज इट इज लिख दिया। अब दो का भाग किसी में नहीं जा रहा तो अपन 5 का भाग दे या 3 का दे, जो आपकी मर्जी। 5 का भाग दिया तो 9 पंजे 45, यहाँ पे दिया 5 का तो 7 पंजा 35, 3 रह गए शेष पर, इसके आगे लिख दिए तो वापस 7 पंजे 35। फिर 3 का भाग दे दिया, 3 तिया 9, इसमें नहीं जा रहा, एज इट इज। फिर 3 का भाग दे दिया, 3 एकम 3, इसमें नहीं जा रहा, एज इट इज। फिर दे दिया मैंने 7 का भाग, ये तो 1 है ही, इसमें 7 का 11 बार गया। फिर मैंने दे दिया 11 का भाग तो 1 और 1। फिर इन सब संख्याओं को आपस में क्या करोगे, गुणा करके आप खुद कर लेना, ठीक है। फिर फोर्थ 556 और 900, ये दो संख्या, इन दोनों संख्याओं का अपन भाग विधि से लसअ ज्ञात करेंगे। किसी एक संख्या में भाग जा रहा है तो देना है, दो में जा रहा तो और भी अच्छी बात है, एक में जा रहा है, दो का भाग देखो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4, ये 5 था, एक रह गया शेष पर 8, इधर 4 दूनी 8, एक रह गया शेष पर, यहाँ पे 5 दूनी 10, 0 एज इट इज। फिर वापस 2 का दे दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 4, इसमें दे दिया 2 दूनी 4 और 5 में 2 दूनी 4, एक रह गया शेष पर, यहाँ लिख दिया 5 दूनी 10। फिर देखो यहाँ पे मैं 2 का भी दे सकता हूँ, 5 का भी दे सकता हूँ। 2 का लगा देते पहले, 5 दूनी 10, एक रह गया शेष पर, तो कितना हो गए 7 दूनी 14, और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एक सॉरी यहाँ पे 2 का भाग जाएगा नहीं, देखो यहाँ पे लगाने लगे लेकिन 2 का भाग जाएगा नहीं, तो इस संख्या को एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब मैं 3 का भाग लगा रहा हूँ, 3 का भाग देखिए इसमें जाएगा, क्योंकि 3 की भाजकता का नियम मैंने बताया था आपको पिछली वाली क्लासों में, जिस संख्या के अंकों का योग 0, 3 और 9 हो, सॉरी अंकों का योग 3, 6 और 9 हो, उस संख्या में 3 का पूरा भाग जाएगा। यहाँ अंकों का योग कितना आ रहा है 12 में वापस जोड़ा 2 और 1, 3 आ रहा है, इसलिए 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, इसे कितने रह गए 2 रह गए, यहाँ पर 9 3 27, यहाँ पे दे दिया मैंने, देखो 3 का यहाँ पे भी जा रहा है, 2 और 2 4, 4 और 5 9, इसलिए 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो कितनी बार गया 7 3 21, एक रह गए शेष पर, 5 3 15। फिर दे दिया मैंने यहाँ पे 5 का भाग 19 में जाएगा नहीं, एज इट इज, और यहाँ पे कितना हो गया 5 का भाग 15 बार, ठीक है। फिर दे दिया मैंने 5 का भाग 19 को एज इट इज, यहाँ पे 3 बार, फिर अब 19 का दे देंगे, फिर 3 का दे देंगे, ठीक है भाई। और फिर इन सब संख्या को आपस में गुणा करोगे तो इसका आ जाएगा। लास्ट रह गया एक और कर देते हैं, वो भी 704, 1 मिनट मारकर दूसरा देते हैं, 704, 54 और 90, यह 3 संख्या है,
ठीक है, कोई बात नहीं, 3 हो 5 हो, करना मेथड वही है, चाहे 3 संख्या हो चाहे 5 संख्या हो, चाहे 6 हो चाहे 2 हो। 2 का भाग दे दिया तो कितनी बार गया, 3 बार, 3 दूनी 6, एक रह गया शेषफल, तो यहाँ पे आ गया 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे रह गया 2। यहाँ पे दे दिया तो कितना हो गया भाई 27। अब भाग लगाना तो आता ही है 45। वापस दे दिया 2 का भाग, 2 एकम 2, एक रह गया शेषफल, 7 दूनी 14, एक रह गया शेषफल 6, और यहाँ पे 27 में जाएगा नहीं और 45 में जाएगा नहीं। फिर दे दिया 2 का भाग, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 27 और 45। अब दे दूं मैं 2 का भाग और 44, इनमें जाएगा नहीं इसलिए ऐसे कैसे लिखनी है, ठीक है। अब और 2 का जा रहा है 22, 27 और 45। फिर 2 का जा रहा है, जब तक जाएगा किसी एक संख्या में तब तक लगातार लगाएंगे, 27, 45। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 11 में नहीं जा रहा है एज इट इज, यहाँ पे 9 3 27 और यहाँ 15 3 45। फिर 3 का जा रहा है 11 एज इट इज, ये 3 3 9, 5 3 15। फिर आप 11 का लगाएंगे, फिर 5 का लगाएंगे, फिर 3 का लगाएंगे, ठीक है। फिर इन सबको आपस में क्या करोगे, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा लसापे। तो आज हमने सीखा इस क्लास में एलसीएम भाग विधि से लसापे ज्ञात करना। सुरैया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा जेटीसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के सामने प्रस्तुत थी ये मैथमेटिक्स की 6th क्लास बेसिक, ठीक है। और इसी क्लास का आपको होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को करके वापस सबमिट करवाएं। जय हिंद।